आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की रोजगार संबंधी प्रोत्साहन योजना को दी मंजूरी। राज्य मंत्रिपरिषद की ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना पर मुहर। क्षतिग्रस्त पुलों के लिए 4,572 करोड़ रुपए की स्वीकृति। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 4 जुलाई को प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को वितरित करेंगे लैपटॉप। और बैतूल से विधायक हेमंत खंडेलवाल का प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनना तय, कल होगा ऐलान। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण पर विशेष ध्यान देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने और सामाजिक सुरक्षा के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में मीडिया को मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के अंतर्गत पहली बार नौकरी पर आए कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन 15,000 रुपए तक मिलेगा। उन्होंने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में 2 वर्ष के लिए विस्तारित लाभ के साथ अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के लिए नियोक्ताओं को 2 वर्ष तक प्रोत्साहन लाभ दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ रुपए की निधि के साथ अनुसंधान विकास और नवाचार योजना को भी मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री श्री वैष्णव ने बताया कि देश में खेल परिदृश्य को बदलने और खेल गतिविधियों के साथ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी मंजूरी दी गई है। फर्स्ट टाइमर्स के लिए 1 महीने की सैलरी के बराबर सब्सिडी अप टू अ लिमिट ऑफ मैक्सिमम 15,000 रुपीज ये दी जाएगी, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में होगी, 6 महीने और 12 महीने के बाद में दी जाएगी। इससे एम्प्लॉयर्स को, कंपनीज को, दे विल बी एनकरेज टू हायर द फर्स्ट टाइम। दूसरा इसका पार्ट है जो सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट देते हैं 2 साल के लिए, एवरी मंथ 3,000 रुपीज पर मंथ पर एम्प्लॉय, ये एक सपोर्ट मिलेगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उसमें यही सपोर्ट 4 साल के लिए मिलेगा। राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश के ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना का अनुमोदन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज आयोजित बैठक में इस पर मुहर लगी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक ऐसे ग्राम का चयन किया जाएगा जिसकी वर्तमान जनसंख्या न्यूनतम 2,000 हो और वहां गौवंश की न्यूनतम संख्या 500 हो। ऐसे ग्रामों को मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम के रूप में विकसित कर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। बैठक के बाद निर्णयों की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण योजना के क्रियान्वयन के लिए मंत्रिपरिषद ने 4,572 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। इसके अलावा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भोपाल में स्थापित किए जाने पर सैद्धांतिक स्वीकृति भी बैठक में दी गई। प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत जो पिछले दिनों सड़कें बनी हैं बहुत व्यापक स्तर पर मध्य प्रदेश में, उसमें उन मार्गों में जो क्षतिग्रस्त पुलों को आइडेंटिफाई किया गया है। इसमें 1766 पुल आइडेंटिफाई हुए हैं पूरे प्रदेश में, जिसके निर्माण में 4,572 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति आज कैबिनेट ने दी है। 5 वर्षों में उन सारे पुलों का निर्माण होगा। राज्य के बजट से 100% ये राशि उपलब्ध कराई जाएगी। देश में वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू होने के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस कर प्रणाली को देश में आर्थिक एकीकरण और कर सुधारों की दिशा में एक बड़े बदलाव के रूप में साल 2017 में पेश किया गया था। इसने भारत में अप्रत्यक्ष करों की श्रृंखला को एकीकृत प्रणाली में बदल दिया है। इधर प्रदेश में भी 8वां जीएसटी दिवस मनाया जा रहा है। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क मध्य प्रदेश मानस रंजन मोहंती ने की। इस समारोह में निर्यातकों और एमएसएमई सहित करदाताओं को विभिन्न मापदंडों पर सरकारी खजाने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। प्रदेश में देहदान या अंगदान करने वालों के परिजन को राज्य सरकार 26 जनवरी और 15 अगस्त के कार्यक्रमों में सम्मानित करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आज सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मृत्यु के बाद किसी को जीवन का उपहार देना सिर्फ दान नहीं, बल्कि यह अमृतत्व प्रदान करने जैसा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि देहदान अथवा हृदय, लीवर व गुर्दा दान करने वाले देहदानियों, अंगदानियों के पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में 5G सेवा की शुरुआत दुनिया में सबसे तेज गति से हुई है। यहां केवल 2 वर्षों में 4 करोड़ 81 लाख बेस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरा होने पर एक ब्लॉग में श्री मोदी ने कहा कि हाई स्पीड इंटरनेट अब शहरी केंद्रों के साथ साथ गलवान, सियाचिन और लद्दाख सहित अग्रिम सैन्य चौकियों तक भी पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में भारत में लगभग 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे, जो अब बढ़कर 97 करोड़ से अधिक हो गए हैं। डिजिटल इंडिया ने देश के आम नागरिकों को तकनीक से जोड़ा है, जिससे लोगों का जीवन आसान हुआ है। पेश है एक रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया पहल के माध्यम से देश के दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट की सुविधा पहुंचाई गई है और सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। अब लोग महज एक क्लिक से स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग और अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के कारण देश के लगभग हर गाँव में मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 44 लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं, जिससे सरकार को 3,48,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। आज लगभग 46 करोड़ लोग और 6 करोड़ से अधिक व्यापारी UPI का उपयोग कर रहे हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 4 जुलाई शुक्रवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में लैपटॉप वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री स्कूल शिक्षा विभाग की प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक अर्जित करने वाले प्रति विद्यार्थी को 25,000 रुपए की राशि लैपटॉप क्रय करने के लिए उनके बैंक खाते में अंतरित करेंगे। इस वर्ष 94,234 विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए 235 करोड़ 58 लाख 50 हजार रुपए की राशि दी जा रही है। कार्यक्रम में प्रदेश के 500 से अधिक विद्यार्थी और शिक्षक सहभागिता करेंगे। प्रदेश में पिछले वर्ष 2023-24 में 89,710 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बैंक खातों में 224 करोड़ 27 लाख 50 हजार रुपए की राशि अंतरित की गई थी। बैतूल से भाजपा विधायक हेमंत खंडेलवाल का प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बनना तय है। उनके नाम की घोषणा कल सुबह 11 बजे की जाएगी। उन्होंने आज अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। उनके नाम का अनुमोदन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। श्री खंडेलवाल के अलावा किसी का नामांकन जमा नहीं हुआ, जिससे यह तय है कि भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ही होंगे। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025 तैयार की गई है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा परिवहन कर में छूट और अनुदान दिए जाने की भी व्यवस्था की गई है। आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि ई बस सेवा योजना के अंतर्गत प्रदेश के 6 शहरों में 582 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया था, जिसे केंद्रीय शहरी मंत्रालय से स्वीकृति मिल गई है। इंदौर में 150, भोपाल में 100, ग्वालियर में 100, जबलपुर में 100, सागर में 32 और उज्जैन में 100 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का प्रस्ताव है। पीएम ई बस सेवा के अंतर्गत बस डिपो अधोसंरचना निर्माण के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें 60% राशि केंद्र सरकार द्वारा और शेष 40% राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदाय की जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पत्र सूचना कार्यालय भोपाल में आज केंद्रीय संचार ब्यूरो के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में कार्यरत अधिकारियों की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें महानिदेशक कार्यालय से महानिदेशक स्मिता वत्स शर्मा पश्चिम क्षेत्र ने भाग लिया। कार्यशाला में CBC, PIB और दूरदर्शन समाचार के अधिकारियों से कार्य करने के दौरान होने वाली समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। खंडवा जिले में आज से सिकल मित्र पहल योजना के साथ साथ 100 दिवसीय सिकल सेल स्क्रीनिंग और जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया। सीहोर जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन अवसर पर कल सिद्दीकगंज में वन भूमि पर लगभग 2000 बांस के पौधे और 10,000 सीताफल के बीज रोपे गए। शिवपुरी जिले में 3 जुलाई से निर्वाचक नामावली के त्रुटि रहित बनाने के निर्देशों के अंतर्गत BLO के क्षमता विकास हेतु सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। अशोकनगर के शाडोरा में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र 1,887
हितग्राही लाभान्वित होंगे और जनपद पंचायत देवास की टीम के द्वारा हाईवे पर गौवंशों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उक्त गौवंशों को गौशाला पहुंचाने का अभियान चलाया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।